हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। पार्ट 3 यानी कि भाग 3। हमने इससे पहले भाग 1 एवं भाग 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें जो इस पार्ट से यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से जो तरह तरह के प्रश्न होते हैं, हम लोग उसको अलग अलग ग्रुप में बांट करके 4-4, 6-6 प्रश्न को उठा करके पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि आखिर ये प्रश्न बनते कैसे हैं, इसका कंसेप्ट क्या होता है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम जो जानेंगे वो है चालों के अनुपात एवं आंशिक चाल। चालों के अनुपात और आंशिक चाल से प्रश्न कैसे होते हैं, आज हम इसी में देखेंगे। उसी को उदाहरण के रूप में भी मैंने रखा है, और ये जो सारे उदाहरण हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। देखिए, प्रश्न आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड पे भी दिख रहा है और आपको स्क्रीन पे भी प्रश्न दिखेगा। आप आराम से जहां मन हो वहां पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर भी पढ़ लीजिए या बोर्ड पर भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल के भी सुना देता हूं। किसी निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए x और y की औसत गति 4:5 है। यदि गंतव्य तक पहुंचने में x y की अपेक्षा 45 मिनट अधिक समय लेता है तो y वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा या कितना समय में पहुंचेगा। देखिए, यहाँ पे समझिए, 4:5 है। हल कर लिख लेता हूं। चालों का अनुपात है 4:5, यानी कि यह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। यदि x 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो y 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चालों का जो अनुपात है 4:5 है। अब 4:5 है, यानी कि x की जो गति है वो कम है, y की जो गति है वो ज़्यादा है। तो जिसकी गति कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा, जिसकी गति ज़्यादा है वो कम समय लेगा। अब भाई, जो तेज है, जो तेज दौड़ रहा है वो तो कम समय में दौड़ के चला जाएगा, जो धीमा दौड़ रहा है वो ज़्यादा समय लेगा। ये तो स्पष्ट ही बात है, आप भी समझते हैं। तो उसी को आपको ध्यान रखना है। अब है कि वह दोनों के समय का अंतर कितना है, 45 मिनट। कितना है, 45 मिनट। अब हम इसे बनाते हैं। बोलिए कि श्रीमान क्या कोई ट्रिक भी है? कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए, लिखेंगे माना दूरी बराबर a। दूरी कितना है, a। चाल लिख लेंगे, चाल बराबर 4k और 5k के में लिखेंगे ताकि अनुपात हटा सके। लिख सकते हैं। तो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, a। पहला का चाल कितना हो जाएगा, 4k, और दूसरा का चाल कितना हो जाएगा, 5k। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब आपको बोलता है कि x जो चला वो a/4 के समय लिया, और y जो चला वो a/5 के समय लिया। दोनों का जो अंतर है वो 45 मिनट आना चाहिए। प्रश्न से a/4k माइनस a/5k इजकल टू 45 मिनट। एक और इसको हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 20k, 5a माइनस 4a बराबर 45। इसको ऑल हल करते हैं। a/20k इजकल टू 45, a/k इजकल टू गुना हो जाएगा 900। क्या आया, मिनट। क्या आ गया, मिनट। अब हिसाब बन गया। अब इसके बाद कुछ नहीं जरूरत है। देखिए, हमने क्या किया, हमने दूरी को मान लिया कि a है, a मीटर, किलोमीटर, कुछ भी है। चाल जो है, जो यहाँ पे चाल दिया हुआ था 4:5 में, उसे माना कि 4k और 5k है। ठीक है, या 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, बस k के सिस्टम में लिखना है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो x को a बिंदु a तक जाने में a/4 के समय लगेगा, y को बिंदु a तक पूरा दूरी तय करने में a/5 के समय लगेगा। दोनों के समय का डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों के समय का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 45। हमने उसको बैठा दिया। अब a/k यानी कि
टोटल दूरी बटा चालों का अनुपात जब भागा दे दिए तो 900 मिनट आता है। अब यहीं से ही बन गया। अब किसका पूछता है आपसे, बोलिए बाई को कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे a बटा 5k, a बटा k गुने 1 बटा 5 बराबर कितना 900, यानी कि यही इसका समय अनुपात लगेगा, यही इसका समय अनुपात लगेगा। देखिए यहां गुना नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है कि a का जो चाल का अनुपात है वो 5k है, a का जो चाल का अनुपात है वो क्या है 5k है, तो इसको भी 5 से भागा देना होगा। हम आपके कंफ्यूजन को न रहे इसलिए इसको हटा देते हैं। बराबर लिख देंगे 900 बटा कितना 5, यानी कि 180 मिनट। आपका उत्तर हो गया 180 मिनट। अब इसमें जो 180 है उस पर टिक लगा दीजिए, बन गया। कहे कि श्रीमान कुछ ठीक से नहीं समझे, लास्ट में आप गड़बड़ा दिए, कैसे लिख दिए वैसे आप, है ना, आप बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं फिर से आपको इंगित कर देता हूं। सबसे पहले हमने दूरी मान लिया, दूरी बराबर a है, चाल जो है वो 4k 5k है, टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 45, टाइम डिफरेंस लिख दिया और हमने टोटल समय निकाल दिया, यानी कि बिंदु A जो है प्रारंभ से बिंदु A तक जाने में जो चालों का अनुपात है उससे कुल 900 मिनट लगता है। 900 कहां से आया, हमने लगा दिया। अब यदि बाई का पूछ रहा है तो बाई का जो चाल अनुपात है उससे हम 900 में भागा दे देंगे, वही उसका समय लगेगा। कहिए कि श्रीमान सही है, तो निकाल लेते हैं। अब x का यदि आप निकालिएगा तो 900 में 4 से भागा दे दीजिए, देखिए आपका कितना आता है। 900 में 4 से भागा दे दीजिए और दोनों का डिफरेंस देखिए, क्या 45 मिनट आता है। जो डिफरेंस दिया हुआ है मैं आपको सिद्ध करके भी बता देता हूं। 900 भागा 4, 450, 225। देखिए बाई जो है सॉरी x जो है 225 मिनट लेगा और बाई जो है 180 मिनट लेगा। 225 में से 180 घटाइए, 45 मिनट आता है कि नहीं आता है, यानी कि हमने जो हिसाब बनाया वो सही था। और इसी तरीका से इस तरह के हिसाब को आप बना सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल दूं कि हिसाब को याद नहीं रखना है, समझना है। आप कहिए कि श्रीमान इसमें क्या समझे, ठीक है ना, क्या समझेंगे आप, हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए चाल समय का हिसाब जब बनाते हैं तो उसमें 3 चीज होती है, चाल यानी कि स्पीड, समय यानी कि टाइम, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब यहाँ पे देखिए हमने दूरी लिख लिया, चाल लिख लिया, समय निकाल लिया, बस इतना ही रहता है। आपको यही चीज लिखना है, यही चीज निकालना है। इसी से संबंधित सारे प्रश्न लगते हैं, आप जहां भी बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। तो ये था एक प्रकार का उदाहरण। अब इसी तरह के एक अन्य ऐसे उदाहरण को देखते हैं जो परीक्षाओं में बहुतायत मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन पहले एक आप नज़र आप अपने खुद से इसको देख लीजिए। अब देखिए इसका एक अन्य प्रकार के मैथ को आपको बोर्ड पर भी दिख रहा होगा और आपको अब स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जहाँ पर भी पढ़ना है पढ़िए। देखिए मेरा जो उद्देश्य है कि वो तरह तरह के जो मैथ इसमें पूछे जाते हैं सबको अलग अलग करके आपको समझा दूँ। और हाँ, मैं उन्हीं हिसाबों को लिया हूँ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सीपीओ में पूछा है और सीडीएस में भी पूछा है, दोनों जगह पूछा है। खास करके एसएससी में इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है ताकि उलझाया जा सके। देखिए कहीं पे कुछ नहीं है, जब भी आप इस तरह के हिसाब बनाएं कंसेप्ट क्लियर रखें। चाल, समय, दूरी का है तो हमको यही 3 चीज़ के आधार पर मैथ को बनाना है। प्रश्न को पढ़िए। ए बी की तुलना में 2 गुनी गति से चलता है, बी सी की तुलना में 3 गुनी गति से चलता है, ठीक है। यदि सी 2.5 घंटा में जितनी दूरी तय करता है, ए उतनी दूरी कितने समय में तय करता है। 2.5 घंटा है ना जी, कि अलगे है, नहीं 1.5 घंटा। एक पूर्णांक 1/2 यानी कि 1.5 घंटा है। कहने का तात्पर्य है, प्रश्न को समझिए। ए की चाल, बी की चाल, सी की चाल का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 या 2:3:6, जो भी प्रश्न में लिखा हुआ है। सी जो है किसी निश्चित दूरी को तय करने में 1.5 घंटा समय लेता है, उसी दूरी को ए कितना समय में तय कर लेगा। अब देखिए हम इसको आराम से चाल समय के अनुपात पे बना देंगे, ठीक है। लिखेंगे माना सी की चाल बराबर x, तो b बराबर 2x, a बराबर
बी की तुलना में 3 गुनी है ना, अब 3 गुनी है तो 3x होगा। ए बी का 2 गुना यानी कि 6x। देखिए हम कहाँ से लिखें, मान लीजिए कि ए की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे आपको समझाने के लिए मीटर प्रति सेकेंड ही मानते हैं, या मीटर प्रति मिनट ही मानते हैं, या किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि दिया नहीं है तो सिर्फ हम इसे x मान लेंगे। तो c की चाल बराबर है x, कुछ भी मीटर प्रति सेकेंड आप कंसेप्ट पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। x है तो b कितना होगा, b कहता है कि b c की तुलना में 3 गुनी गति से चलता है। किस गुनी गति से चल रहा है, 3 गुनी, तो b हो जाएगा 3x। अब कहता है, शुरू में ही कह रहा है कि a b की तुलना में 2 गुनी गति से चला, तो b का 2 गुना करेंगे तो a का कितना आ जाएगा, 6x। चल निकाल लिए, निकाल लिया। अब लिखेंगे माना दूरी बराबर s, दूरी कितना है s, मान लीजिए दूरी कितना है s। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। वो कितना समय लिया है, 3/2 बराबर दूरी कितना है, दूरी है s, कौन समय लिया उतना, डी लिया, कहाँ c लिया है, तो c का चाल कितना है x, यानी कि x, ठीक है। यानी कि s बराबर 3x/2 होगा या नहीं होगा। ये श्रीमानी क्या लिख दी है, कुछ अलग से समझाइए। देखिए हमने चाल निकाल लिया, दूरी मान लिया, समय दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटा चाल, 3/2 s/x, s बराबर आ गया 3x/2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमने कुछ अभी नहीं किया, इतना लिख दिया। अब लिखता है, अब जो है a का चाल किसका निकालना है हमको, a जो है उतनी दूरी कितने समय में चलेगा, तो a का चाल कितना है 6x, कुल दूरी बराबर कितना s, तो समय बराबर दूरी बटा चाल s/6x। होगा या नहीं होगा, s/6x होगा या नहीं होगा, सो आप ही बताइए। s/6x हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, हमने लिख दिया। अब s के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख देते हैं। समीकरण 1 में s का मान देने पर, ठीक है, कितना है 3x/2 बटा कितना 6x, होगा या नहीं होगा। अब आ जाइए 3x/2 गुने 6x, x कट गया 3 से 2 बार में, यानी कि 1/4, यानी कि 1 घंटा को बदल दीजिए 1/4, यानी कि 15 मिनट। कहे कि श्रीमान मिनट कहाँ से ले आए, यहाँ मिनट में दिया हुआ था, सॉरी 1 घंटा में दिया हुआ था, हमने उसको क्या कर दिया, चूंकि छोटा हो गया तो हमने उसको मिनट, यानी कि 1/4 घंटा भी लिखिएगा तो 1/4 घंटा बराबर कितना हो जाएगा 15 मिनट। बात समझ रहे हैं ना, 1 घंटा में दिया हुआ है तो हम इसको घंटा में भी लिखेंगे, समय बराबर इतना घंटा, तो लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, घंटा। तो जब 1/4 घंटा आया तो 1/4 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 15 मिनट। कहाँ पे आपका ऑप्शन है, आपका उत्तर हो जाएगा ए। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है भाई। ऊपर देखिए ना, देखिए नीचे दिखना चाहिए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए क्या है, कोई कंसेप्ट हमने नहीं रखा, सीधा सा 3 ही चीज़ है, चाल, समय, दूरी। चाल अनुपात था, लिख लिया हमने, दूरी मान लिया, समय दिया हुआ है हमने बैठा दिया, समीकरण के रूप में लिखा, बन गया। ऐसे ही इस तरह के हिसाब को आप बना सकते हैं, पूरे तरह से कंसेप्ट बेस्ड मैथ होते हैं, आप इसी तरह से बनाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब परीक्षाओं में पूछेगा तो अलग अलग तरह से पूछ सकता है, वहाँ कुछ भी लिख देगा, वहाँ कुछ भी लिख देगा, यहाँ 1/3 लिख देगा, वो आपसे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको जो बनाना है उसी बेस पे बनाना है कि चाल, समय और दूरी, यही 3 चीज़ को रखना है और उसी 3 चीज़ पे बनाना है। अब देखते हैं इसके आगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग मैथ को जिससे देखते ही आपकी बाँचें खिल जाएगी, आपको लगा कि वाह यही मैथ हमको सीखना चाहिए। लेकिन फिर उससे पहले एक नज़र इसको देख लीजिए।
अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो बहुतायत मात्रा में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को मैं आज सही में एकदम साधारण से, उसको कह सकते हैं ट्रिकी मैथ से आपको बता दूंगा। कहीं कह रहे श्रीमान आप तो कंसेप्ट बेसिस बताते हैं, ट्रिकी मैथ क्यों बताएंगे? ऐसा इसलिए कि यह एक बिल्कुल यूनिक टाइप का मैथ रहता है और इसे आप आसानी से बना सके, इसलिए आपको मैं वैसे बता दूंगा जिसे आप ट्रिकी मैथ कहते हैं। देखिए, चाल और उसके अनुपात और आंशिक चाल में यही जो तीन तरह के, माने जो दो हमने पहले बताया, एक ये बताया, यही तीन तरह के सबसे कठिन तरह के प्रश्न होते हैं। बाकी जो आपसे पूछेंगे वो चालों के अनुपात पूछ लेंगे। जैसे कोई बस किसी निश्चित दूरी को 10 घंटा में तय करता है, कार उसे 5 घंटा में तय करता है, तो उनके चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? चुपचाप समय चाल लिख दीजिए, भागा दे दीजिए, कट जाएगा। वो आसान रहता है। ये तीन तरह के जो मैथ होते हैं वो अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं और इसी को आपको बनाना है। देखिए, जब भी इस तरह का मैथ पूछे तो इसे एक सूत्र में दे रहा हूँ, x बटा x माइनस वाई इंटू टी। इसी सूत्र पर बैठा लेंगे। t बराबर हो गया समय अंतराल और x बटा वाई हो गया चाल, क्या है? गति, चाल या गति। यही इसका सूत्र है, कंसेप्ट इसका ध्यान दीजिए। देखिए 5/7 कितना मिनट? 10 मिनट। तो x बराबर कितना हो गया? 5, y बराबर कितना हो गया? 7, t बराबर कितना हो गया? 10। तो लिखेंगे, क्या पूछता है? समय बराबर कितना है? 10 इंटू x कितना है? 5 बटा x माइनस वाई। कहीं कह रहे श्रीमान x छोटा है y बड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं है, आप उल्टा करके ही लिख दीजिए। y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस ध्यान रखिएगा कि कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है, छोटा बड़ा नहीं। आप हम 5 घटाओ 7 भी लिख सकते थे, हमने 7 घटाओ 5 भी लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आने का मतलब हो गया कि समय ज़्यादा लग जाएगा, प्लस आने का मतलब हो गया समय कम लगेगा। ठीक है, इसलिए इसमें दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 10 गुने 5/2, 2 से 5 25 मिनट। आंसर ए बन गया। कहे कि श्रीमान एकदम यही कंसेप्ट है, x बटा x माइनस वाई इंटू टी। यदि यहाँ उल्टा रहता 7/5 तो हम x को 7 मानते, y को 5 कर देते और फिर बनाते, फिर देखते क्या हो जाता है। तो ये हिसाब को इस तरह से आप बना सकते हैं। कहे कि श्रीमान ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। और चूंकि ये अलग और यूनिक तरह का हिसाब ही होता है, चाल समय अनुपात, चाल समय दूरी में जो इसके आंशिक चाल पर होता है, उसमें ये इस तरह से जो होता है क्रम यूनिक होता है। और इसी यूनिक के लिए हमने आपके लिए सूत्र रखा और उसी सूत्र पर आपको इसको बना देना है। एक और हिसाब इसी तरह का हम लोग देखते हैं। अब देखिए उसी तरह का एक और हिसाब बोर्ड पर भी दिख रहा होगा आपको, आपके स्क्रीन पर भी दिखेगी। अपने सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलकर सुरेश 20 मिनट विलंब कार्यालय से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलकर वह कितने समय में कार्यालय पहुंचेगा? देखिए, जो उसका चाल था उसका 4/5 भाग, यानी कि वह धीमा चल रहा है। धीमा चल रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 20 मिनट ज़्यादा लग गया। अब यहाँ पे हमने क्या बताया सूत्र आपको? t इंटू एक्स बटा एक्स माइनस वाई। t कितना है? 20 मिनट। x कितना है? 4। y कितना है? 5। बैठा देते हैं। 20 इंटू 4/5 घटाओ 4, 20 गुने 4 यानी कि 80। चूँकि 20 मिनट में था तो ये भी मिनट में हो जाएगा। कहे कि श्रीमान इसमें तो 80 मिनट लिखने नहीं है, तो 80 मिनट को बदल देंगे। 80/60 कट गया, 4 दूनी 3 दूनी यानी कि 4/3 घंटा, यानी कि 1.1/3 घंटा। 1 घंटा को रहने दीजिए, 3 को जब भागा दीजिएगा तो 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। आपका आंसर ये आ गया। कभी कभी आपको 80 मिनट भी रहेगा, कभी कभी इस तरह से भी रहेगा। आपकी प्रश्न और आपके आंसर के अनुसार उसको आपको ध्यान देना है। सूत्र इस तरह के हिसाब का विशेष सूत्र यही होता है, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं।
कहिए कि श्रीमान लॉन्ग में कैसे बनाएंगे? एकदम आसान है। लॉन्ग में भी बनाएंगे तो चाल समय, माना कि दूरी आप निकाल लेंगे, दूरी s है, समय t है, तो चाल बराबर हो जाएगा s/t। नया चाल है 4/5 यानी कि s/40/5। अब उसी को फिर अंतर कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे दोनों समय में, जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये हम अभी नहीं बताएंगे दीर्घ वाला, आप कमेंट बॉक्स में उसको अपने कॉपी पर लिख करके बताइए, ताकि हम भी ये देखें कि आप कहाँ तक दिमाग लगा पाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।